यदि कोई शादी करने या रोजगार देने के बहाने से संबंध बनाता है, ऐसा व्यक्ति वादे नहीं निभाने पर 10 वर्ष की सजा पाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 69 में इसका प्रावधान दिया गया है। यानी यदि कोई व्यक्ति छल से, धोखे से किसी महिला को उसके साथ संबंध बनाता है और उसको ऐसे वादे करता है कि वो उसको नौकरी दिलवा देगा या फिर वो भविष्य में उससे शादी कर लेगा, ऐसा झूठ बोलकर, ऐसा छल करके उस महिला के साथ यौन संबंध बनाता है और बाद में यानी यौन संबंध बनाने के बाद अपने वादे से पीछे हट जाता है, ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। पीड़िता के नाम का खुलासा या फिर कोर्ट प्रक्रिया का प्रचार दोनों है गैर कानूनी, इसमें मिल सकता है 2 वर्ष का कारागार। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 72 तथा 73 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी सेक्शन 72 में यदि कोई महिला बलात्कार से पीड़ित है और जो उसके साथ हुआ है वो धारा 64 से लेकर 71 तक कवर होता है। इस प्रकार के जितने भी केसेस हैं, यदि उसमें जो पीड़िता है उसके नाम का खुलासा या उससे संबंधित कोई सूचना प्रिंट या पब्लिश की जाती है तो ये सेक्शन 72 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसमें 2 वर्ष की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 73 में यदि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है इन सेक्शन से संबंधित यानी सेक्शन 64 से लेकर 71 से संबंधित जो कोर्ट की प्रक्रिया में विचाराधीन मामले हैं उसको लेकर कोई प्रचार प्रसार अथवा प्रिंट अथवा पब्लिकेशन यदि कोई करता है तो सेक्शन 73 के तहत वो अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी 2 साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, यदि इस प्रकार के जो केसेस हैं उसकी जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की है और उसको प्रिंट अथवा पब्लिश किया जाता है तो वो सेक्शन 73 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। स्त्री पर हमला करके यदि कोई करे उसकी लज्जा भंग, उस अपराधी को मिल सकता है 5 वर्ष का दंड। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 74 में इससे संबंधित प्रावधान है। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर आपराधिक प्रहार करता है और उसकी जो लज्जा भंग करने का प्रयास करता है, आउटरेज हर मोडेस्टी यानी उसका सील भंग करने का प्रयास करता है। यहाँ पर कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब साफ सीधे शब्दों में यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा का अपमान करता है, यहाँ पर इस शब्द का सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति बल प्रयोग करके किसी महिला की मर्यादा का अपमान करता है, ऐसे में वो इस धारा के तहत कवर होगा और उसके खिलाफ इस धारा के तहत सजा के प्रावधान जो दिए गए हैं उसको सजा होगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। कोई किसी स्त्री से यौन संबंध चाहे, करे गलत ढंग से स्पर्श या अश्लील साहित्य दिखाए, ऐसे में सजा है 3 वर्ष। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 75 में इससे संबंधित सजा के प्रावधान दिए गए हैं। यानी किसी महिला से सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, उसे गलत ढंग से छूना, स्पर्श करना, इसके अलावा उसे कोई अश्लील साहित्य दिखाना या फिर लाइक पोर्न वीडियोस दिखाना जो कि उसके इच्छा के विरुद्ध है, ऐसे में इस धारा के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करके उसको सजा और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। स्त्री को जबरन निर्वस्त्र करे या नग्न चित्रों का करे प्रसार या निर्वस्त्र को छिप कर देखे, ऐसे में 3 वर्ष का है कारागार। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 76 तथा 77 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए। अब उदाहरण के माध्यम से यदि समझें तो धारा जो 76 है उसमें जो जबरन किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने का जो उसमें एक्सप्लेन किया गया है, उसका उदाहरण महाभारत काल की घटना से हम समझ सकते हैं, जहां पर द्रौपदी को दुशासन द्वारा जो है उसको निर्वस्त्र करने का जो प्रयास किया गया था। ऐसे में दुशासन के खिलाफ धारा 76 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जो धारा 77 है उसमें किसी महिला को नग्न अवस्था में छिप कर देखना, उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसको अगर उदाहरण के माध्यम से समझें तो एक मूवी है अक्षय कुमार की खट्टा मीठा, उसमें आपने देखा होगा कि
राजपाल यादव जो है एक ऐसे ही सीन में पाए जाते हैं जहां पर इस चलचित्र में जो राजपाल यादव हैं वो जो उस फिल्म की हीरोइन है उसको छिपकर जो उसका जो स्नानागार है वहां पर देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में राजपाल यादव के खिलाफ धारा 77 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि इन उदाहरणों से आप इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। बिना इच्छा के महिला का पीछा करे या फिर करे उसकी इंटरनेट पर निगरानी और यदि महिला को भयभीत किया तो ऐसे में उस व्यक्ति को 3 साल की सजा होगी खानी। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 78। यानी यदि किसी महिला का पीछा किया जाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसको इंटरनेट पर उसकी निगरानी की जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उसमें शामिल है, ऐसे में जो वो महिला यदि शिकायत करती है तो अपराधी के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, यानी प्रिवेंशन और डिटेंशन ऑफ क्राइम के मामले में यदि ऐसी परिस्थिति में उस महिला का पीछा किया जा रहा है जिससे किसी क्राइम को होने से रोका जाए या फिर उस महिला के साथ कोई क्राइम होने से रोका जाए तो वो इस सेक्शन के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। शब्द, इशारे या ऐसे काम जो करे स्त्री के शील का अपमान, 3 साल की सजा होगी अगर यह साबित हुआ इल्जाम। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 79 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 79 यानी यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर कोई टिप्पणी करता है, कोई शब्द अथवा उच्चारण के माध्यम से उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास करता है तो वो इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई सीटी मारता है, अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ वहां पर देखा होगा आपने, जो गेंदबाज है अबरार अहमद वो इसी प्रकार के कुछ भद्दे इशारे करता हुआ नजर आ रहा था। इस प्रकार के इशारे भी जो है यदि किसी महिला के साथ किए जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और इस धारा के तहत वो दंडनीय भी होगा।